एवरीवन, कल हमने हमारा एमएससी फर्स्ट ईयर स्टार्ट किए थे जिसमें हमने यूनिट 3 को चालू किए थे। ओके, तो आज कल हमने देखे थे कि सबसे फर्स्ट मेथड था उसमें बाइसेक्शन मेथड, जिससे हम क्या फाइंड कर रहे थे, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना था हमको। कल हमने बस उसकी थ्योरी पढ़े थे, आज हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाय बाइसेक्शन मेथड। मतलब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। कौन से मेथड से? बाइसेक्शन मेथड से। कौन से मेथड से? बाइसेक्शन मेथड से। तो इसमें ये इक्वेशन कौन सा मेथड है हमारा, कौन सा है हमारा, कंटिन्यूअस इक्वेशन है। तो हम इसको लिख लेते हैं, वी हैव f of x equals to x cube minus x minus 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करके देखेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। कब तक करना है? जब तक हमको दो एक साथ एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इसमें हम x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 0 पुट किए तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस 1। 0 का क्यूब 0 और 0 माइनस 1 माइनस 1। ओके, तो अब सेकंड पुट करके देखते हैं ना, x इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारा, इसकी भी माइनस 1 है, इसकी भी माइनस 1 है, मतलब दोनों निगेटिव ही है। हमको पॉजिटिव मिला क्या, नहीं। तो अब हम थर्ड वाला पुट करके देखेंगे, x इक्वल्स टू 2। तो अब जब हम f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। और माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाता है, माइनस 3 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 5। अब देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा पॉजिटिव, निगेटिव वैल्यू आ गई। ओके, और ये वाली क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हमको मिल गया, हमारा दोनों कंटिन्यू में हमको एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो अब ये जो हमारा है, ये x इक्वल टू जो 1 पुट किए, ये हमारा वैल्यू हो गया a। ओके, और ये हमने जो 2 पुट किए, ये वैल्यू हो गया b। मतलब हम एक साथ निगेटिव पॉजिटिव आ गया, मतलब हमारा जो रूट है इन a और b के बीच में ही लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, a और b के बीच में ही है कहीं तो भी, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, hence the root is lies between 1 and 2। मतलब a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 और b की वैल्यू क्या हो गई 2। तो कल हमने पढ़े थे मीन का क्या फॉर्मूला था हमारा बाइसेक्शन मेथड में, x0 इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अब हमको इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। हमको क्या निकालना है, हम इसमें x0 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसमें पुट करके देखते हैं, यहाँ पे एक एक करके पुट करेंगे। ओके, ये मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। अब हमारा क्या फॉर्मूला था, x0 इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी, ये वाली x इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 1 और b की वैल्यू क्या है 2। तो ये हो जाएगा 2। 1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू मीन्स क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2। ओके, और 3 अपॉन 2 की क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन 1.5। ओके, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 1.5। अब हम क्या निकालेंगे, इसका फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। मतलब अब हमने x की जगह x में ये वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो फंक्शन ऑफ 1.5 ये वैल्यू हमको ये वाले इक्वेशन में पुट करनी है x की जगह। ठीक है, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा,
1.5 मतलब 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1। अब 1.5 का क्यूब कितना होता है 3.375 माइनस 1.5 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.875। ओके, अब ये हमारा न्यू मिल गया, ये हमारा 1 है और ये 2 है, मतलब 1 और 2 से छोटा हो गया है, तो ये 1 चेंज नहीं होगा, ये 2 की जगह क्या आ जाएगा अब हमारा 1.5, ये पास आ गया, थोड़ा 1 के कहाँ पे आ गया पास में आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे और एक हेंस रूट लाइज बिटवीन, अब ये 1 वैसे ही रहेगा, फर्स्ट इसमें जो हमने बिटवीन में लिए थे 1 एंड 2, तो ये 1 और ये 2 की जगह क्या आ जाएगा अब हमारा, ये यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 पॉइंट, अभी हमारी x0 की वैल्यू 1.5 आई, मतलब यानी कि इसके आगे है, तो ये 2 की जगह क्या आ जाएगा, हम थोड़े पास आ गया रूट के, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। तो अब हम फिर से मीन निकालेंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा x1, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अब ये a बन गया और ये क्या बन गया हमारा b बन गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1.5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 1.25। ओके, अब हम फिर से इसका फंक्शन निकालेंगे f ऑफ फंक्शन ऑफ 1.25, तो 1.25 का फंक्शन क्या हो जाएगा 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी माइनस 0.2968। ओके, अब इसके बाद हम निकालेंगे, अब ये हमारा न्यू वैल्यू मिल गया, मतलब अब 1.5 से हमारा छोटी वैल्यू मिल गई हमको 1.25, तो अब हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा, हेंस रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 1.25। अब देखो ये a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, अब हमको ये फिर से निकालना है x2, तो x2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1.25 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 1.375। ओके, अब फिर से हम फंक्शन निकालेंगे f ऑफ 1.375, तो इसका फंक्शन फिर से कैसा हो जाएगा 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.2246। ओके, अब हमको, अब देखो यहाँ पे जब हमने मीन निकाले ये हो गया हमारा 1.5। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मिला हमको 1.5 मिला, फिर हमने फंक्शन पुट किए, हमारा मेन क्या है x1 x2 x3, मतलब देखो यहाँ पे पहले 1 और 1 मीन वैल्यू निकली 1, ये यहाँ पे निकला 1.2, अब ये हो गया 1.3, मतलब यहाँ पे देखो 1 1 एंड 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अब हमको क्या करना है, ये करते करते ये डिजिट के बाद जितने भी 4 नंबर अप टू 4 नंबर तक सिमिलर लाना है। ओके, अप टू 4 नंबर तक सिमिलर लाना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक चार्ट बनाते हैं। इसमें हम जो फाइंड आउट करेंगे वो लिखते जाएंगे, ठीक है। इस चार्ट में
इक्वेशन सबसे पहले अपना अब ये चार्ट बना लिया हमने, हम ये फर्स्ट वाला लिखते हैं। ओके, फर्स्ट में क्या था हमारा, ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, 2 की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी 2, तो इसका मीन कितना आया हमारा 1.5। अब इसका फंक्शन कितना आया था हमारा एफ ऑफ 1.5 कितना आया था 0.875। जब हमने, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड में क्या हो जाएगा, ये हमारा 1.1 और ये हो जाएगा हमारा 1.5। तो हमारी मीन वैल्यू क्या आई थी, हमारी मीन वैल्यू आई 1.25 और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई -0.2968। ठीक है, अब ये है हमारा ए की वैल्यू फिर से हमारी चेंज हुई, ए की वैल्यू है हमारी 1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1.25। तो इसका मीन कितना निकला 1.375। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.375। इसका फंक्शन ऑफ एक्स कितना, फंक्शन कितना निकला 0.2246। ये हमको कब तक करना है, जब यहाँ के पॉइंट के बाद के अभी हमारा 1 तो कॉमन आ रहा है, ये पॉइंट के बाद के जब तक 4 डिजिट या मिनिमम, वो आपको क्वेश्चन में देगा अप टू 2 इटरेशन या 3, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट या 2 डिजिट तक करना है, मैक्सिमम हमको 4 डिजिट तक करना होता है। तो हमको क्या करना है, अब वैसे ही कब तक करना है, ये हमको प्रोसेस कब तक चालू रखनी है, जब तक ये वाली वैल्यू मीन वाली वैल्यू हमारी 4 डिजिट तक सिमिलर नहीं आ जाती। अब ये हमारा न्यू फंक्शन मिला हमको, अब हम इसके आगे निकालेंगे x3। वैसे स्टॉप मत किया। अब हम x3 की वैल्यू निकालेंगे, तो अब हमारा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, हेंस रूट लाइज बिटवीन 1.25 and 1.375। ओके, 1.375, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 प्लस 1.375, ओके, अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी 1.3125। अब f ऑफ, इसके आगे f ऑफ 1.3125, तो ये कैसा हो जाएगा 1.3125 का क्यूब माइनस 1.3125 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू मिलती है हमको माइनस 0.05151। ओके, तो अब हम चार्ट में आते हैं, इसकी वैल्यू हमारी वैल्यू होगी, ये हो गया 1, ये हो गया 1 सॉरी, अब ये यहाँ पे 1.25 आएगा 1.25, अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1.5। ओके, अब ये वाली वैल्यू हो गई हमारी 1.25 और ये हो गया हमारा 1.375। तो इसकी मीन वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.3125 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है माइनस 0.05151। ओके, इस यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई आपको। अब देखो यहाँ पे हमने जब f ऑफ 1 निकाला था तो उसकी वैल्यू आई थी स्टार्टिंग में एकदम, जब हम x की वैल्यू पुट कर दिए थे तो इसकी वैल्यू आई थी -1। f ऑफ 2 करने के बाद इसकी वैल्यू आई थी 5। अब ये क्या है हमारा नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे जब फंक्शन हमारा पुट करने के बाद हमारा जब फंक्शन पॉजिटिव आया, क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आया तो जिसकी वैल्यू पॉजिटिव थी वो रिप्लेस होगा, मतलब b की वैल्यू 2
2 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे 2 रिप्लेस होगा 1.5 में। अब जब हमने 1 और 1.5 लिए तो इसकी मीन वैल्यू आई 1.25 और इसका निगेटिव आया, फंक्शन कितना आया हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स -0.296 है। अब ये निगेटिव आया मतलब यानी कि निगेटिव वैल्यू किसकी है, हमारी -1 की है। तो ये वन की निगेटिव वैल्यू आई -1, तो ये अब कौन सा रिप्लेस होगा, 1। तो मतलब ये इससे कौन रिप्लेस होगा, ये 1.25 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, 1 को क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा। यहाँ पे ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई थी इसलिए 1.5 2 को रिप्लेस किया, क्योंकि ये यहाँ पे लिख लो, ये क्या है हमारा निगेटिव है और ये क्या है हमारा पॉजिटिव है। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारा 1 रिप्लेस ए रिप्लेस होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू हमारी निगेटिव आ रही है तो हमारा बी रिप्लेस होगा। क्यों रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि हमने जब फंक्शन निकाले f(1) और f(2) तो जो निगेटिव वैल्यू आई वो निगेटिव है और ये पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव है, इसलिए जो आया वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइड रिप्लेस होगा, अगर निगेटिव आया फंक्शन की वैल्यू तो निगेटिव साइड रिप्लेस होगी। ओके, तो अब ये -0.0515 आया तो मतलब हमारा जो क्या रिप्लेस हो गया, निगेटिव। निगेटिव किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, मतलब ये वाला। अब 1.25 की जगह क्या आएगा हमारा 1.3125 और ये हमारा सेम एज इट इज रहेगा 1.375। तो इसका मीन वैल्यू आ जाता है 1.3437 ये आपको निकालना है आगे। जैसे सिमिलर हमने निकाला है वैसे ही x3 x4 x5 x6 कब तक निकालना है, जब तक वैल्यू सिमिलर नहीं आ जाती। अब इसमें ध्यान दो, ये 3 था, पहले 2 था, 1.5 फिर 1.2 हुआ, 3 3 3, यहाँ पे तीनों में देखो 3 कॉमन आ गया, मतलब हमारा 1 डिजिट तक तो हम पहुंच गए हैं। अब बाकी के 3 डिजिट हमको सिमिलर करने हैं, तो इसी मेथड से आपको करना है। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.08261। ओके, अब ये हो गया 6 में, अब ये आ गई हमारी पॉजिटिव, मतलब ये वाला रिप्लेस होगा तो ये 1.3125, तो इसकी जगह ये आ जाएगा हमारा 1.34375। तो इसका मीन वैल्यू क्या आता है हमारा 1.328125 और इसका फंक्शन वैल्यू क्या आता है 0.01457। अब ये 7 में, अब ये फिर से पॉजिटिव है, मतलब फिर से यही रिप्लेस होगा, तो ये 1.3125 1.328125। अब इसकी जगह ये इसकी मेन वैल्यू कितनी निकलेंगी 1.320312। ओके, अब इसका क्या आता है फंक्शन 0.0187। अब ये निगेटिव आया मतलब ये वाला रिप्लेस होगा, तो ये 8 में क्या आ जाएगा हमारा 1.320312। तो इसमें ये वैसे ही रहेगा 1.328125। अब इसकी मीन वैल्यू कितनी आएंगी 1.324218। ठीक है, इतने। तो इसका हम फंक्शन देना 2.16 इंटू 10⁻⁻3। अब ये पॉजिटिव आया मतलब फिर से ये वाला रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा 9 का ये निगेटिव आता है तो 1.324218 और ये हो जाएगा 1.328125। ओके, इसकी मीन वैल्यू कितनी आती है 1.32617। इसका फंक्शन वैल्यू कितना है वो 6.2 इंटू 10⁻⁻3। अब 10 का अब ये पॉजिटिव आए तो मतलब ये वाला रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा 1.324222 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगा 1.326117, ये हो जाएगा 1.326117।
325, ये पॉजिटिव है तो ये 3 4 2 ये 8 को उन्होंने 2 बना दिया, 1.3252 इसकी वैल्यू हो जाती है 2.035 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो यहाँ पे 2 2 2 मतलब अब हमारा सेकंड डिजिट भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 32 32 32 32 सॉरी 32 32। अब ये भी कॉमन आ गया। अब हम और 11 का देखते हैं, इसका कितना, ये पॉजिटिव आ गया, फिर से ये वाला रिप्लेस होगा, मतलब ये हो जाएगा 1.324218 और ये हो जाएगा 1.32520। अब फिर से ये रिप्लेस होगा, मतलब यानी कि इसकी मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.32471। इसका नेगेटिव वैल्यू होती है -3.39 इन ओके -3.3934। अब हम फिर से निगेटिव है, निगेटिव मतलब ये वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.32471 और ये हो जाएगा 1.32520। इसकी मीन वैल्यू आती है हमारी 1.32495 और ये हो जाएगा -1.01 इंटू 10⁻⁻3 12। अब इसका ये रिप्लेस पॉजिटिव है, मतलब ये रिप्लेस होगा तो ये हो जाएगा 1.32471, ये हो जाएगा 1.32495। इसकी मीन वैल्यू आती है हमारी 1.32483 और इसका फंक्शन आता है 4.88 इंटू 10⁻⁻3। अब इसका लास्ट देखते हैं हम, क्योंकि हमारा मैक्सिमम आ ही गया है, हमारा 4 भी रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 डिजिट 4 4 भी आ गया। ओके, अब हम 13 वाला लेते हैं। जब यहाँ पे जब हम 1.a की वैल्यू लेते हैं, a b x की वैल्यू और ये f ऑफ x की वैल्यू, ये हमने क्या पुट किया, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 1.32471, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.32483। इसकी मीन वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 1.32477। ओके, इसका मीन आ जाता है 2.21 इंटू 10⁻⁻3। अब इसमें हमने वैल्यू पुट की है, मतलब 1.32471 यही, तो ये हो जाएगा 1.32477। इसकी मीन वैल्यू कितनी आती है 1.32474। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा 1.3247, यहाँ पे भी आ गया 1.3247, मतलब हमारा 4 डिजिट तक हो गया सेम, 4 डिजिट तक क्या हो गया हमारा सेम हो गया, मतलब हमारा काम, मतलब यहाँ पे हमारा एंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है, मतलब 1.32477 माइनस 1.32474, तो मतलब कितना आ जाएगा हमारा, इसका अगर हमने माइनस किया तो 0.00003। ओके, ये क्या है, उसका एरर है, यहाँ पे एरर है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हेंस एंड n इक्वल्स टू 15। ये कहाँ पे है, ये 14, यहाँ पे 13 तक हुआ था और ये 15, तो n इक्वल्स टू 15 हमको क्या देखने को मिलता है, इट इज सेम दैट द difference between
successive iteration कितना आया डिफरेंस 0.0003 which is less than 0.0001. Thus the approximate root is 1.3